यदि आप अपनी फॉर्मर रजिस्ट्री बनवाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, आज की इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। फॉर्मर रजिस्ट्री बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं और लगातार लेना चाहते हैं तो आपको फॉर्मर रजिस्ट्री बना लेनी चाहिए, क्योंकि बिना फॉर्मर रजिस्ट्री बनाए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आने वाली किस्तें, जैसे कि 23वीं किस्त अभी आनी है, फिर 24वीं आएगी, इन किस्तों का पैसा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार ने बहुत स्पष्ट और क्लियर बोल दिया है जिन किसानों की फॉर्म रजिस्ट्री बन चुकी है उन्हीं को आने वाले समय में पीएम किसान का पैसा दिया जाएगा। तो फॉर्म रजिस्ट्री बनाने के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपके पास अपना आधार कार्ड, आधार में लिंक मोबाइल नंबर और खतौनी होनी चाहिए। तो चलिए फॉर्म रजिस्ट्री कैसे बनाना है इसका पूरा फॉर्म रजिस्ट्री बनाने के लिए आपको ब्राउजर पर आना है। यहाँ पर यूपी फॉर्मर रजिस्ट्री लिख करके सर्च करना है। ध्यान रखना है आप जिस भी स्टेट से हो उसी स्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म रजिस्ट्री बनाएं। तो ये लिंक आएगा, इस पर क्लिक करके आप नए टैब पर पहुंच जाएंगे। तो ये देखिए उत्तर प्रदेश की फॉर्म रजिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट आ गई है। अब आपको मैं सीएससी से यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा। तो लॉग इन विद सीएससी पर क्लिक करूंगा। यह आईडी पासवर्ड दोस्तों जनसेवा केंद्र वालों के पास होती है, तो मेरे पास जनसेवा केंद्र है, तो अपनी आईडी पासवर्ड डाल करके यहाँ पर लॉग इन करूंगा। और अब लॉग इन हो चुका हूँ। और जिस भी कस्टमर की मुझे फॉर्म रजिस्ट्री बनानी है उसका आधार कार्ड नंबर डालना है, उसके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी पहुंच जाएगा, ठीक है ना, वो डालकर वेरीफाई करना है। अब कस्टमर का यहाँ पर एक मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पर इंटर मोबाइल नंबर का सेक्शन दिख रहा है, मोबाइल नंबर डालेंगे, जैसे बाहर क्लिक करेंगे अब मोबाइल पर भी एक ओटीपी जाएगा। अब मोबाइल वाला ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर करना है और इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में जो ओटीपी गया है उसको वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपकी आधार से पूरी डिटेल यहाँ फेच कर लेगा। आपका इंग्लिश में नाम आ जाएगा, हिंदी में आपको डालना होगा। आपको अपनी कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी होगी। आपके पिता का नाम इंग्लिश में आ जाएगा, उसे आपको हिंदी में भर देना है। नीचे आपकी फोटो आ जाएगी, आप देख सकते हैं। तो ये सारी डिटेल आपको भरने के बाद आपको नीचे आना होगा। ध्यान रखना ये डिटेल आप बिल्कुल सही सही भरें, क्योंकि यही आपका पूरा डिटेल फॉर्म रजिस्ट्री में पहुंचेगा। इस वजह से कोई भी गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। रेसिडेंशियल एड्रेस डिटेल में देख सकते हैं, यहाँ एड्रेस पूरा दिखाई दे रहा है। इनका एड्रेस इन लोकल लैंग्वेज लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इनका पूरा रेसिडेंशियल एड्रेस आपको डालना है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सब डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, विलेज कौन सा है और पिन कोड क्या है। इंसर्ट लेटेस्ट रेसिडेंशियल एड्रेस डाल करके लैंड ऑनर डिटेल में आपको ऑनर यहाँ सेलेक्ट करना है। सबसे पहले फेस लैंड डिटेल पर क्लिक करना है। अब आपकी जहां भी इनकी भूमि है, जैसे इस कस्टमर का जिनका मैं अप्लाई कर रहा हूँ ये दिल्ली में रहती है, बट इनका जो भूमि है वो कानपुर देहात में है, तो जहां पर भूमि है उसका एड्रेस डालना है। सबसे पहले कौन सा जिला है, जैसे कि कानपुर देहात है। सब डिस्ट्रिक्ट कौन सा है इनका, तो वो सिलेक्ट करना है। फिर विलेज का नाम क्या है, किस गांव में इनकी भूमि है वो डालना है। और इसके बाद सर्वे नंबर आपको डालना, सर्वे नंबर मतलब गाटा संख्या डालना है जो इनकी खतौनी में लिखी रहती है। आप अपनी खतौनी उठाएंगे तो उसमें डाल करके आप सर्च करेंगे। तो सर्वे नंबर डालने के बाद आपको सबमिट करना होगा। ऐसे सबमिट करेंगे तो देखिए सब सर्वे में एक नंबर आ जाएगा, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें जितने भी नाम है ना, जिन लोगों के, सभी के नाम आ जाएंगे। देख सकते हैं सभी के नाम। तो जिसकी आप फॉर्म रजिस्ट्री बना रहे हैं उसके नाम के आगे जो भी डिटेल है वो सिलेक्ट करनी है। तो मैंने उनका नाम सिलेक्ट कर लिया है। इसका पूरी लैंड की डिटेल उनकी आ जाती है, यहाँ पर देख सकते हैं। फर्म लैंड टाइप में यहाँ पर दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो एग्रीकल्चर है, नॉन एग्रीकल्चर जो भूमि है तो एग्रीकल्चर है, इस पर क्लिक करेंगे। अब नीचे आएंगे तो लैंड ऑनर डिटेल में उनका नाम और उनके पिता का नाम या पति का नाम और शेयर कितना है उनका देख सकते हैं, कितना शेयर है। एक्सटेंड टोटल एरिया इतना है, एक्सटेंड टोटल एरिया इतना है। आपको ये लैंड डिटेल को चेक कर लेना, ऐड लैंड डिटेल पर क्लिक करना है। तो देखिए एक भूमि इनकी ऐड हो चुकी है। अगर इनकी एक भूमि से एक गाटा संख्या से अधिक गाटा संख्या है तो उसे फिर से इसी प्रकार के ऐड करना है। कुल मिला के आपको सभी गाटा संख्या ऐड करने हैं। फेस लैंड डिटेल पर फिर से क्लिक करना है। फिर से आपको अपना जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह जहां पर जमीन दूसरा गाटा संख्या है वो सिलेक्ट करना है। तो मेरा फिर से मैं सिलेक्ट करूंगा और इनकी दूसरा मतलब दो इनके चक हैं तो दोनों चक को मैं ऐड करूंगा। फिर से सिलेक्ट किया। अब दूसरा वाला गाटा संख्या है वो डाल करके सबमिट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी इसमें नाम है ना सभी के नाम आ जाएंगे, सभी के नाम आ जाएंगे। जिसका भी आप बना रहे हैं ना उनका डिटेल यहाँ फेच करना है आपको।
तो यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्टेड ऑनर, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे नाम आएंगे। अगर आपका यहाँ पर नाम नहीं दिख रहा है ना, ये भी कंडीशन आती है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर कुछ क्लिक नहीं करना है, फिर लिखना है माई नेम इज नॉट देयर इन द लिस्ट ऑनर, तो इस पर क्लिक करना है। अब आपको सब सर्वे नंबर पर क्लिक करके एक नंबर शो कर जाएगा, उस पर क्लिक करना है। जैसे आप सब सर्वे नंबर सेलेक्ट करेंगे तो इसमें और भी जितने नाम होंगे वो सभी नाम दिख जाएंगे, वो सभी नाम दिख जाएंगे। जैसे देख सकते हैं पहले सिर्फ 4 से 5 नाम दिख रहे थे, और मैंने जब माई नेम इज नॉट इन द लिस्ट पर क्लिक किया, फिर सब सर्वे नंबर सेलेक्ट किया, तो अब जितने भी नाम थे उन सभी के नाम यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। अब जिसका भी आप बना रहे हैं उसको फिर से यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और उसकी फिर से एक बार डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं एग्रीकल्चर भूमि है, नॉन एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर है, और फिर से उनकी डिटेल आ जाएगी। नीचे आएंगे तो उनका कितना शेयर है उस डिटेल में वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा। इसके बाद लैंड ऐड लैंड डिटेल पर क्लिक कर देना है। देख सकते हैं डिटेल ऐड हो चुकी है। इनकी 2 भूमि थी और दोनों भूमि का यहाँ पर सब सर्वे नंबर वगैरह ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर आपके दोनों देखिएगा लैंड ऐड हो चुके हैं। अब आपको वेरीफाई ऑल लैंड पर क्लिक करना है, यहाँ टिक हो जाएगा। आप फिर से वेरीफाई ऑल लैंड पर क्लिक करना है। अब दोस्तों इनके नाम टोटल जितनी जमीन होगी ना वो पूरी आ जाएगी। टोटल लैंड एरिया आ चुका है, नंबर ऑफ लैंड ऑन 2 है, ठीक है। लैंड डिटेल वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर टोटल लैंड आपकी जितनी होगी वो दिख जाएगी। इसे आप छोड़ सकते हैं। नीचे आना, रेवेन्यू पर क्लिक करना है और फॉर्मर कंसेंट दे करके यहाँ पर टिक करके आपको सेव या सेव एज ए ड्राफ्ट पर क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पर ऑपरेटर डिक्लेरेशन पर डिक्लेयर करेंगे तो आपको सेव का ऑप्शन देखता है, इसी पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर फिर से आपको ऑथेंटिकेशन ई साइन करना होता है। इसके लिए मैं OTP सिलेक्ट करूंगा, प्रोसीड टू ई साइन पर क्लिक करूंगा। अब जिसका भी आप यहाँ पर फॉर्मेलिटी बना रहे हैं उस किसान का आधार कार्ड नंबर डालना है, यहाँ डिक्लेरेशन देना है और सेंड OTP पर क्लिक करना है। तो फिर से आधार रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP गया है, वेरीफाई पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर पेमेंट करना होगा, जिसके लिए आपको अपना CSC का पासवर्ड डालना है और वैलिडेट करना है। अब आपको अपने वैलेट का पासवर्ड डाल करके पे पर क्लिक करना है। पेमेंट हमारा सक्सेस हो गया है, ऑटोमेटिक डायरेक्ट कर देगा। आपको वेट करना है, कोई भी बैक बटन वगैरह नहीं दबानी है। ये देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो चुका है और योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन सक्सेसफुली एंड एनरोलमेंट ID आ चुकी है। आप इसे डाउनलोड करके किसान को दे सकते हैं। अब आपको फाइनली ओके करना है। इस प्रकार से आप फार्मर ST का एनरोलमेंट कर सकते हैं। अब अगर किसी अन्य किसान का भी करना है तो उसका भी बहुत ही आसानी से इसी प्रकार से यहाँ से आप फार्मर ST बना सकते हैं। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से आपने अपनी फार्मर रजिस्ट्री का रजिस्ट्रेशन करना सीख लिया है। यह काम मैंने जनसेवा केंद्र की ID से बताया है। अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो खुद से भी कर सकते हैं, सिर्फ आपको इसी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और बाकी का प्रोसेस सेम होता है। सबसे पहले आधार कार्ड नंबर डालना होता है, फिर आपको मोबाइल नंबर डालना होता है, फिर नाम इंग्लिश में आ जाता है आधार वाला, हिंदी में फिल करना होता है, इसका एड्रेस डालना होता है और इसके बाद आपको सभी गाटा संख्या जो भी आपके हैं उन सभी को ऐड करके कंसेंट दे करके eKYC कर लेनी होती है। अब फार्मर रजिस्ट्री आपकी बन जाती है और आपको लगभग 8 से 10 दिन में अप्रूव्ड भी हो जाती है। इस प्रकार से फार्मर रजिस्ट्री बना सकते हैं। ध्यान ये रखना कि आप जिस भी राज्य से हों उसी राज्य की वेबसाइट से फार्मर रजिस्ट्री बनाएं, क्योंकि हर एक राज्य की फार्मर रजिस्ट्री की वेबसाइट अलग अलग है। बहुत से किसानों ने गलती कर दी है और अभी तक इसका कोई भी संशोधन नहीं आया है। इस वजह से मैं पहले से इसे आपको आगाह करना चाहता हूं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें। चैनल हेल्प सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।